बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। एक बहन है, उन्होंने कांटेक्ट किया और अपना दुरूद शरीफ का एक्सपीरियंस बताया कि पहले तो वो दुरूद शरीफ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। जुम्मे के दिन कभी 100 मरतबा पढ़ लिया, कभी 313 मरतबा या 500 मरतबा पढ़ लिया। लेकिन कहती हैं कि जब से इन्होंने 5 लाख मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कहती हैं कि लाइफ़ में बहुत डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। वैसे ये दूसरा सीगा विर्द कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने ये दुरूद शरीफ विर्द करना शुरू किया है और कहती हैं कि अब मैंने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है। और कहती हैं कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से ऐसा हुआ कि मैं जब भी सोशल मीडिया खोलती, यानी पिंटरेस्ट खोला उन्होंने, या क्या कहते हैं फेसबुक खोला या यूट्यूब खोला, मतलब कुछ भी वो ऑन करती हैं तो उनके सामने कोई ना कोई दुरूद पाक की पोस्ट आ जाती है और मोस्टली दुरूद इब्राहिमी की ही पोस्ट आती है। दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ आता है या फिर जो है दुरूद रहमत। मतलब कहती हैं कि बस फिर मुझे ये हुआ कि जब से मैंने ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मुझे हर जगह दुरूद शरीफ ही दिखने लगा। और कहती हैं कि इसकी बहुत बरकत मिली। एक बरकत ये मिली कि हमारा प्लॉट था जो कि रेंट पर नहीं जा रहा था और हमारा आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया भी नहीं है। तो कहती हैं कि हम बहुत परेशान थे और बहुत दुआ भी कर रहे थे और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से ऐसा हुआ कि फिर ये जो हमारा प्लॉट है ये भी रेंट पर हो गया और हमें इससे अच्छी इनकम आने लगी। और दूसरा ये बता रही थी कि जब से ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है और जब रमज़ान आए, ये दुरूद शरीफ कसरत से विर्द कर रही थी। अब इनका अगर कुछ खाने का दिल चाहता तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ इन तक पहुँच जाती, जिसका इनके जहन में आता या इनका जो दिल चाहता, तो अल्लाह करीम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देते और वो चीज़ ख़ुद इन तक पहुँच जाती। तो कहती हैं कि ये दुरूद शरीफ जो है बहुत बरकत वाला दुरूद शरीफ है, बहुत बेहतरीन दुरूद शरीफ है। और जब से ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है, ज़िंदगी में बहुत सुकून है, बहुत करम है, बहुत फ़ज़ल है। कहती हैं कि जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, परेशानी है, तो वो इस दुरूद पाक को लाज़मी विर्द करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक चीज़ ये और बता रही थी कि इन्हें जब भी कोई माली मसाइल आते हैं, कोई परेशानी आती है, सैफ कुरैशी साहब जो हैं यूट्यूब पर जिनका चैनल है, तो कहती हैं कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी सूरह अलम नशरा की, कि ये सूरह अलम नशरा 11 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और सूरह अलम नशरा 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है हर बार। और पढ़ने के बाद अपने दाएँ हाथ की हथेली पर फूंक मारना है और अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। तो कहती हैं इस अमल की मैंने बहुत बरकत देखी। ये अमल हर नमाज के बाद करना है। कहती हैं जब भी पैसों का कोई मसला हो, कोई माली तंगी परेशानी आ जाए, तो कहती हैं मेरा इस अमल पे कामिल यकीन है कि ज़रूर पैसों का बंदोबस्त होता है। कहती हैं हमारा जो प्लॉट था जो कि रेंट पर नहीं जा रहा था और जब मेरे वालिद हयात थे तब इतना मसला नहीं था, उनकी वफ़ात के बाद वो रेंट पर नहीं जा रहा था और हमें बड़ी तंगी का सामना था। तो कहती हैं मैंने ये पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनका प्लॉट है वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जिनको करवाना होता है वो रेंट पर लेते हैं और फिर जो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ सामान वगैरह रखा जाता है, इस तरीके का इनका वो प्लॉट है। तो कहती हैं कि वो फिर किसी को वहाँ कंस्ट्रक्शन करवानी थी तो उन्होंने वो प्लॉट जो है रेंट पर लिया और जब मेरे वालिद हयात थे तो वो 10,000 रेंट पर गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 रेंट पर गया है। तो कहती हैं कि ये बड़ी बरकत देखिए। और कहती हैं कि अमल जब भी मैंने किया है ना, पैसों का बंदोबस्त होता है, कोई पैसा आपको भेज देगा, कहीं से आपके पास पैसे आ जाते हैं और बड़ी बरकत होती है। और कहती हैं कि सैफ कुरैशी साहब ने एक बात कही थी कि अगर आपके पास जो इनकम है, आमदनी का ज़रिया है, वो तो है, लेकिन आपने ये अमल शुरू किया और आपके पास कहीं से पैसे आते हैं, या तो आपकी इनकम डबल हो जाती है या आपको कोई पैसे सेंड करता है, तो फिर आपने उस इनकम में से, उस आमदनी में से, उस पैसे में से 25% अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। 25% उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, जो भी आपके पास पैसे ये अमल करने के बाद आते हैं। तो कहती हैं कि जब जब मैंने ये अमल किया मुझे इसकी बड़ी बरकत मिली, पैसों का बंदोबस्त हो जाता है और जो है माली तंगी ख़त्म हो जाती है। और कहती हैं कि हमारा जो प्लॉट रेंट पर पहले जिस बंदे ने लिया था वो टाइम पर किराया भी नहीं देता था, 2-2 महीने 3-3 महीने कर दिया करता था और हमें बड़ी परेशानी भी होती थी और साथ में हमें कहते हुए भी शर्म आती थी। लेकिन फिर जब हम ये अमल करते थे तो ऐसा करम हुआ कि वो बंदा हर महीने टाइम पर किराया दे दिया करता और हमें उससे कहना भी नहीं पड़ता। तो कहती हैं कि ये बड़ा हमने फ़ायदा देखा इस अमल का और उन्होंने कहा कि आप अपनी वीडियो में ये अमल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल माली मसाइल का बहुत सामना है, लोग बहुत परेशान हैं। तो हो सकता है कि जिनको ना पता हो वो उनके चैनल पर जाकर सर्च कर लें, नाम भी लीजिएगा, और जिनको पता हो तो वो फिर जो है ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला माली तंगी ख़त्म होगी। इसके अलावा भी बता रही थी कि जब इनके वालिद हयात थे और इसी तरीके से माली मसाइल का सामना था और कुछ परेशानी थी, तो इनके इलाके में एक बुज़ुर्ग थे और उन्होंने एक अमल की इजाज़त दी थी कि इशा की नमाज़ के बाद 11 दिन तक 1100 मरतबा या बदीउल अजाइबिल खैर या बदी ये पढ़ना है
अपनी किसी भी मकसद और हाजात के लिए। कहती हैं कि इतना पावरफुल वजीफ़ा है, हमने जब भी जिस हाजात के लिए किया है, जिस भी चीज़ मकसद के लिए किया है, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 या नहीं तो बहुत ज़्यादा होगा तो 9 दिन में हमारा वो काम बना है, हमारा वो मसला हल हुआ है, वो परेशानी ख़त्म हुई है। तो कहती हैं कि ये हमें बुज़ुर्ग ने इजाज़त के साथ अमल दिया था और इसकी हमने बहुत ज़्यादा बरकतें देखी हैं, बहुत कमालात देखे हैं, बहुत बरकतें देखी हैं। तो कहने लगी आप ये अमल भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई किसी बड़ी परेशानी में, बड़ी तंगी में, बड़े मसले में गिरफ़्तार हो तो वो ये अमल करे। इशा की नमाज़ के बाद 11 दिन पढ़ना है, या बदीउल अजाइबी बिल खैर या बदी 1100 मरतबा। कहती हैं कि इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा, और अगर इन केस काम नहीं बनता तो फिर इसे 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह 21 दिन में बड़ा सा बड़ा मसला हल होगा, बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म होगी। तो कहती हैं कि जब हमारे वालिद हयात थे, कभी इनको कोई रिश्वत के लिए तंग करता या वैसे परेशान करता तो हमें ये बुज़ुर्ग ने अमल दिया था कि ये पढ़ना है। तो कहती हैं कि इस अमल की हमने बहुत बरकतें देखी हैं, बहुत जल्दी काम बनते हैं और बहुत जल्दी हाजात पूरी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं ताकि जितने भी लोग हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, मसले हैं, तो वो ये अमल करें। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इस दरूद पाक का कसरत से विर्द करेंगे तो ज़िंदगी में आसानियाँ भी आएंगी, बरकतें भी मिलेंगी, सुकून भी आएगा और काम भी बनेंगे। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि सूरह अलम नशरा का जो अमल है 11 मरतबा पढ़ने का हर नमाज के बाद, वो लाजमी करें तो इंशाअल्लाह ताला गैब से पैसों का बंदोबस्त होगा। तो अल्लाह करीम इन पर भी खुसूसी रहमत की निगाह फरमाए, खासुल खास निगाह करम फरमाए और ख़ास करम फरमाए, और हम सब पर भी खुसूसी नज़र करम फरमाए, हम सब की भी हाजात पूरी फरमाए। आमीन बजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।